जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आ जा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें। पहला प्रश्न है, वेदांत तथा अष्टावक्र गीता जैसे ग्रंथों द्वारा स्वाध्याय करके यह जाना कि जो पाने योग्य है वह पाया हुआ ही है, उसके लिए प्रयास करना भटकाव है। इस निष्ठा को गहन भी किया तो भी आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ? कृपया मार्गदर्शन करें। शास्त्र में जो समझ में आया वह तुम्हें समझ में आया, ऐसा नहीं है। शब्दों में जो समझ में आया वह तुम्हारी प्रतीति हो गई, ऐसा नहीं है। अष्टावक्र को सुनकर बहुतों को ऐसा लगेगा कि अरे तो सब पाप ही है हुआ है, लेकिन इससे मिल न अष्टावक्र को सुनकर ही लगने से मिलने का क्या संबंध हो सकता है? यह प्रतीति तुम्हारी हो कि मिला ही हुआ है, यह एहसास तुम्हें हो, यह अनुभूति तुम्हारी हो, यह बौद्धिक निष्कर्ष न हो। बुद्धि तो बड़ी जल्दी राजी हो जाती है। इससे सरल बातों को क्या होगी कि मिला ही हुआ है, चलो झंझट मिटी, अब कुछ खोजने की जरूरत नहीं, पूजा अर्चना नहीं, मिला ही हुआ है। बुद्धि इससे राजी हो जाती है, इसलिए नहीं कि बुद्धि समझ गई, बुद्धि राजी हो जाती है क्योंकि मार्ग की अड़चन भी छूटी, साधन का श्रम भी छूटा, उपाय करने की जरूरत भी छूटी। फिर तुम चारों तरफ देखने लगते हो, अरे अभी तक मिला नहीं। अगर बुद्धि को ही समझने से मिलता था तो फिर अध्यात्म की विश्वविद्यालय हो सकते थे। अध्यात्म का कोई विश्वविद्यालय नहीं है, शास्त्र से न मिलेगा, स्वयं की स्फूर्त प्रज्ञा से मिलेगा। अष्टावक्र को सुनो, लेकिन जल्दी मत करना मानने की। तुम्हारा लोभ जल्दी करवा देगा, तुम्हारा लोभ कहेगा यह तो बड़ी सुलभ बात है, यह खजाना मिला ही हुआ है, तो चलो पाने का भी उपद्रव मिटा। अब कहीं जाना भी नहीं, अब कुछ करना भी नहीं। यही तो तुम सदा से चाहते थे कि बिना किए मिल जाए, लेकिन ध्यान रखना इस सब के पीछे पाने की आकांक्षा बनी हुई है। बिना किए मिल जाए, पहले सोचते थे करके मिलेगा, अब सोचते हो बिना किए मिल जाए। पाने की आकांक्षा बनी हुई है, इसलिए तो प्रश्न उठता है कि अभी तक आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ? जिसको समझ में आ गई बात, भाड़ में जाए आत्मज्ञान, करना क्या है? अगर अष्टावक्र को समझ गए तो दूसरा प्रश्न उठ ही नहीं सकता। आत्मज्ञान नहीं मिला तो इसका अर्थ हुआ कि अष्टावक्र को मानने के साथ साथ और आँख के कोने से देख रहे थे, अभी तक मिला कि नहीं मिला। नज़र अभी भी मिलने पर लगी थी। मेरे पास लोग आते हैं, उनको मैं कहता हूँ ध्यान जब तक न गहरा होगा तब तक तुम कुछ मांग जारी रखोगे। जब तक तुम सोचोगे कि कुछ मिले, आनंद मिले, परमात्मा मिले, आत्मा मिले, तब तक ध्यान गहरा न होगा, क्योंकि यह लोभ की वृत्ति है। जो मिलने की बात सोच रही है यह महत्वाकांक्षा है, यह राजनीति है। अभी धर्म नहीं हुआ तो वे कहते हैं अच्छा तो अब बिना सोचे बैठेंगे,
फिर तो मिलेगा न। अंतर जरा भी नहीं पड़ा, वे इसके लिए भी राजी हैं कि न सोचेंगे। चलो आप कहते हो मिलने के लिए यही उपाय है, तो न सोचेंगे फिर मिलेगा। तुम लोभ से नहीं छूट पाते। अष्टावक्र को सुनकर बहुत लोग मान लेंगे कि चलो मिल गया। इतनी जल्दी अगर मिलता होता, और ऐसा नहीं है कि कोई बाधा है मिलने में। बाधा है तो तुम्हारी कामना की, नासमझी की है। तो बिल्कुल पास। ठीक कहते हैं अष्टावक्र, मिला ही हुआ है। लेकिन यह मिला हुआ ही है तब समझ में आएगा जब पाने की सारी आकांक्षा विसर्जित हो जाएगी। तब तुम्हारी समग्रता से तुम जानोगे कि मिला हुआ है। अभी तो बुद्धि का खिलवाड़ हो जाता है। अष्टावक्र जैसे महर्षि कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। तुम जल्दी कर लेते हो मानने की। तुम्हारी श्रद्धा बड़ी नपुंसक है। तुम संदेह भी नहीं करते, तुम जल्दी मान लेते हो। शास्त्र के वचन पर इस देश में तो संदेह करने की आदत ही खो गई है। शास्त्र कहते हैं तो ठीक ही कहते हो। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन आया तो एक बड़ी खूबसूरत छतरी लिए हुआ था। मैंने पूछा कहाँ मिल गई इतनी खूबसूरत छतरी, यहाँ से तो बनती नहीं। उसने कहा बहन ने भेंट भेजी है। मैंने कहा नसरुद्दीन तुम तो सदा कहते रहे कि तुम्हारा कोई बहन नहीं, यह तो बात सच है। तो फिर मैंने कहा यह बंदर ने भेंट भेजी। उसने कहा अब आप न मानो तो इसकी डंडी पर लिखा हुआ है, बहन की ओर से भाई को भेंट। एक होटल से निकलने लगा, यह छतरी पर लिखा था। मैंने सोचा अब हो न हो बहन, हो ही जब लिखा हुआ है तो मानना ही पड़ता है। और फिर ऐसे कोई फुफेरी ममेरी कोई चचेरी बहन शायद हो भी। और फिर अध्यात्मवादी तो सदा से कहते हैं रहे हैं कि अभी अपनी पत्नी को छोड़कर आदमी सभी को माता बहन समझता है। अष्टावक्र का जो उद्देश्य है, अष्टावक्र का जो मूल जोर है कि मिला ही हुआ है, परमात्मा मिला ही हुआ है, वह तब समझ में आएगा जब सारी आकांक्षाएं गिर जाएंगी, जब मांग न रहेगी, महत्वाकांक्षा न रहेगी। तब समझ में आएगा, तब पता चलेगा कि मिला ही हुआ था।